हे दोस्तों, मैं यशवंत इस CI चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे क्लासेस और जनरल फंक्शंस के फर्दर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं क्लासेस और जनरल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स। तो यार दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, it can be very tempting to break these rules in the heat of programming using a parameter to determine data structures in an algorithm isn't that difficult to do. But if you are writing an algorithm that uses several different data structures, you might not want to have all the different concrete implementation as parameters. यानी कि ये कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग है कि हम इन रूल्स को ब्रेक करें जो कि हमारे प्रोग्रामिंग पैरामीटर के ऊपर डिटरमिन करता है उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर हमने इस एल्गोरिथम को जो है वो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। बट इफ़ यू आर राइटिंग एन एल्गोरिथम दैट यूजेस सेवरल डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, लेकिन जब आप यहाँ पर एल्गोरिथम को लिखते हो या फिर यूज़ करते हो तो आपके पास उसको यूज़ करते टाइम पे बहुत सारे अलग अलग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। You might not want to have all the different concrete implementations as parameter. अब यहाँ पर हमारे पास हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास सारे जो different concrete implementations हैं वो as parameters present रहें। You really out to do it through just write a function that wraps up algorithm and provides implementation if you don't want to remember all the concrete data structures where the algorithm is needed. That way you get the best both worlds. अब यहाँ पर ये कहता है कि ये जो है वो काफ़ी बोलूँगा ना इतने होगा कि हम यहाँ पर जो है वो राइट करें हमारे फंक्शंस को, उसको रैप अप कर दें हमारे पास एल्गोरिथम्स के अंदर और वो प्रोवाइड करेगा हमें इम्प्लीमेंटेशन इफ़ यू डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल द कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये नहीं चाहते कि आपको यहाँ पर याद रखना है हर एक कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स को वेयर द एल्गोरिथम इज नीडेड, जहाँ पर आपके पास जो एल्गोरिथम है उसकी ज़रूरत पड़ती है। That way you get the best of both worlds. यानी कि ये एक तरीका है जहाँ पर आपको दोनों तरफ से जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। More often you will want to access the details of a concrete implementations. अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं, फिर ये चाह सकते हैं कि हम एक्सेस करें उन डिटेल्स को कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशंस की। Imagine for example that you want to pop elements until you see a specific one, but only if that element is on the stack. अब यहाँ पर अगर हम इमेजिन करें एक एग्जाम्पल को कि हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको पॉपअप करें और यहाँ पर तब तक जब तक हमारे पास कोई स्पेसिफिक वन नहीं होता, बट ओनली इफ दैट एलिमेंट इज ऑन द स्टैक। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तब जब वो एलिमेंट हमारे स्टैक के अंदर है। इफ वी are used to working with the vectors implementations of the stack, then it would be natural to write a function like this. अब यहाँ पर हमारे पास के अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन साथ स्टैक के ऊपर, then it would be natural। उसके बाद ये जो है वो एक नेचुरल है कि हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं फंक्शन को इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस और किस तरीके से कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन एल्गोरिथम्स के साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझे। अब आ जाते हैं भाई जरा कोड के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखो इस कोड को, तो ये कोड हमें क्या कहता है। अब यहाँ पर आप देखो हमने इस कोड के अंदर जो है आपको यहाँ पर कोड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है pop_until का। उसके बाद यहाँ पर आप देखो हमने यहाँ पर यूज़ किया है फंक्शन को। अब यहाँ पर फंक्शन एंड देन दो पैरामीटर्स हमने दिए हैं स्टैक एंड एलिमेंट। उसके बाद हमने किया क्या है कि इसके अंदर जो है हमने लिया है इफ स्टेटमेंट को, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशन दी है कि एलिमेंट इन स्टैक, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसको जो है हम यहाँ पर पॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास उसके बाद हमने लिया है वाइल लूप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वाइल लूप। उसके बाद हमने लिया है टॉप एलिमेंट एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हो वही पैरामीटर जो कहता है स्टैक, उसको हमने यहाँ पर पास किया और यहाँ पर हमने एक कंडीशन ये दी है कि इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जो स्टैक के हैं उसके ऊपर टॉप एलिमेंट वो यहाँ पर इक्वल नहीं है, बेसिकली वो अनइक्वल है उस एलिमेंट के। यहाँ पर आप देखो इक्वल के लिए डबल इज इक्वल टू लिया जाता है और जो नॉट इज इक्वल टू होता है उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद आप देखो एक ऑब्जेक्ट बनता है एंड देन उस ऑब्जेक्ट का नाम आता है स्टैक, और यहाँ पर आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर आ गया पॉप। अब पॉप मेथड आपने पाइथन में ही पढ़ा होगा, इसी तरीके से आर के अंदर ही पॉप मेथड है जो कि आपके स्पेसिफिक एलिमेंट्स को पॉप आउट कर देता है आपकी कंप्लीट लिस्ट के अंदर से, वेक्टर के अंदर से, जो भी आपके अंदर आपके पास जो डेटा टाइप होती है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद करना क्या है हमें ये है कि भाई यहाँ पर जो स्टैक वाला हमने यहाँ पर कंप्लीट वेरिएबल बनाया था उसको जो है हमने सिंपली यहाँ पर देना है, एंटर हमें एंटर करना है तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब हम आ जाते हैं जरा यहाँ पर लाइब्रेरी के ऊपर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल करना बाकी ट्यूटोरियल्स के अंदर भी सीखा है, उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर भी इस लाइब्रेरी को जो है वो लोड करना है। अब लोड करना और पैकेज को इंस्टॉल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम आर स्टूडियो में प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज़ का तो आप लोगों को एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूंगा। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने किया क्या है कि यहाँ पर मैंने लिया है लाइब्रेरी को। अब यहाँ पर आप देखो लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो किसी भी पैकेज को, किसी भी लाइब्रेरी को आर के अंदर लोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए नहीं, लोड करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है मैग्रीटर, और ये मैग्रीटर लाइब्रेरी के थ्रू जो है हम यहाँ पर ये फर्दर सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद मैंने किया क्या है कि यहाँ पर मैंने बनाया इसके अंदर एक सब ऑब्जेक्ट जो था मेरे पास empty अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, एंड देन यहाँ पर मैंने लिया है पाइप ऑपरेटर। अब यहाँ देख लो %, इसको हम बोलते हैं पाइप ऑपरेटर, और उसके बाद मैंने लिया है पुश फंक्शन। और यहाँ पर आप देखो स्टैकिंग जो है वो मैंने पुश करनी है, और यहाँ पर पुश किस तरह करनी है, सीक्वेंशियली करनी है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर स्टैक 1, स्टैक 2 एंड स्टैक 3, यहाँ पर नंबरिंग वाइज जो है मैंने यहाँ पर कंप्लीट पाइप ऑपरेटर को यूज़ करते हुए ये काम को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे तो आपके पास देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास किस तरीके से स्टैकिंग आई 3 2 1, यानी कि मैंने स्टैकिंग की थी यहाँ पर सीक्वेंशियली 1 2 3, लेकिन मेरे पास जो आउटपुट आया वो कैसा आया 3 2 1। ठीक है, ये मेरे पास हो गया यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने यहाँ पर लिया है एट्रीब्यूट वाला फंक्शन, और यहाँ पर आप देख रहे हो एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्लास को पास किया, और ये मुझे बताएगा कि ये जो वेक्टर मैंने बनाया है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आप देखो इसने मुझे बता दिया कि इसका जो यहाँ पर कंप्लीट क्लास वो कौन सी है, वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, यानी कि एट्रीब्यूट जो है इसने मुझे यहाँ पर बता दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर लेना है पॉप अंडरस्कोर अंटिल वाला ऑब्जेक्ट जो कि हमने यहाँ पर ऊपर बनाया था। उसके बाद हमने इसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक को पास करना, और यहाँ पर एक स्टैक नंबर देना जो कि था 1। तो आप देख रहे हो मैं एंटर करूंगा और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1, यानी कि मेरे पास जो है ये ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट यहाँ पर नंबर है, जो स्टैकिंग नंबर है वो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख रहे हो इस एट्रीब्यूट फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर क्लास देंगे, और यहाँ पर मेरे पास जो है क्लास क्या आई, मेरे पास आई वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर डिफरेंट जो रैंडम नंबर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे कि पॉप अंडरस्कोर अंटिल एंड देन यहाँ पर उसी सेम ऑब्जेक्ट को दिया, लेकिन यहाँ पर नंबर को हमने चेंज कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ देखो इसका आउटपुट डिफरेंट आया 3 2 1। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 1 दिया था, आउटपुट यहाँ पर 1 आया था। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 5 दिया तो आउटपुट क्या आया 3 2 1, यानी कि स्टैकिंग जो है हमारे पास कुछ डिफरेंट तरीके से हुई। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो एट्रीब्यूट क्लास देंगे और यहाँ पर क्लास जो थी हमारे पास वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस चीज़ का, और हमने जो है इसके अंदर इस चीज़ को कवर कर लिया। अब यहाँ पर हमने यार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो तो कवर कर लिए, लेकिन अभी हमारे पास प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है वो करनी है। तो अभी हम चलते हैं अपने आर स्टूडियो में, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखी हैं उनको ज़रा करते हैं आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर हो जाए क्लियर, और आप लोगों को जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों आर स्टूडियो में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में। अभी हमने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं अभी हम उनको करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, और दोस्तों देखेंगे कि हमारा क्लासेस और जनरल फंक्शंस के क्या कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अभी चलते हैं और दोस्तों यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहता है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो है वो पैकेज को लोड करना सीख लेना है। तो यहाँ पर जो है आपके पास 2 तरीके मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप यहाँ पर आर के अंदर पैकेज को लोड कर सकते हो। पहला तो है आप यहाँ पर स्क्रिप्ट करके पैकेज को लोड करोगे, या फिर दूसरा जो है आपके पास स्क्रिप्ट करके आप पैकेज को लोड करोगे। पहले हम देखते हैं कि हम स्क्रिप्ट करके इस तरीके से पैकेज को लोड कर सकते हैं। तो हमें सिंपली अपने कंसोल में लिखना है install.packages। तो अब यहाँ पर देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे आ चुका है install.package। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कोटेशन के अंदर जिस भी पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हो आप जो है आर की रिपोजिटरी के अंदर से उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं मैग्रीटर को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली दे दूँगा मैग्रीटर। उसके बाद सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर को। मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर, और यहाँ पर आप देखो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि ये पैकेज आपने जो है वो ऑलरेडी
इंस्टॉल कर रखा है, तो अभी मैं यहाँ से जो है इसको येस करता हूँ और यहाँ पर हम दोबारा से इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको सिर्फ एक दिखाने के लिए दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये पैकेज में इंस्टॉल कर चुका था। तो आप यहाँ पर देखोगे अभी कि ये पैकेज जो है, ये आप देखो यहाँ पर रेड मार्क आ रहा है और ये पैकेज जो है वो मेरे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो हम जो है यहाँ पर आप देख रहे हो ये पैकेज जो है वो भी लोड हो रहा है, और जैसे ये लोड हो जाएगा उसके बाद जो है हमारे पास इस पैकेज को हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पैकेज जो है वो भी लोड हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही लोड हो जाएगा उसके बाद जो है इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो भाई हमारे पास फाइनली पैकेज जो है मैग्रीटर को यहाँ पर स्टोर हो चुका है। यहाँ पर जो है हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और ये जो है पैकेज हमारे सामने आ चुका है। अब ये तो हो गया हमारे पास एक तरीका। अब दूसरा तरीका सीख लो भाई। दूसरा तरीका के लिए मैं ज़रा इसको स्क्रैच कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पर जो है वो मेरे बिल्कुल राइट साइड में बॉटम में यहाँ पर आप देखो देखने को मिल रहा है इंस्टॉल। इस इंस्टॉल पे सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो आ जाएगा। इस विंडो के ऊपर आपको सिंपली पैकेज का नाम लिखना है, जिसमें यहाँ पर लिखता हूँ मैग्रीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने मैग्रीटर लिखा और यहाँ पर पैकेज मेरे पास आ गया। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली इस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना और जैसे आप इंस्टॉल क्लिक करोगे आपके पास ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर सीख लिया इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। उसके बाद भी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसको आर के अंदर लोड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करना है। हम यहाँ लिखेंगे लाइब्रेरी, उसके बाद एंटर, एंड देन अभी हम दे देना है पैकेज का नाम। तो यहाँ पर आपको पैकेज का नाम देना है और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैकेज का नाम देते समय आपको यहाँ पर कोटेशन यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप पैकेज का नाम कोटेशन में दोगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। तो भाई जैसे हमने एंटर को प्रेस किया, यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो लाइब्रेरी है मैग्रीटर वो यहाँ पर आर के अंदर लोड हो चुकी है। अब हमारे पास आएगा मेन काम। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले बनाना है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पर पॉप, और यहाँ पर मैं देता हूँ पॉप अंडरस्कोर अंटिल। यहाँ पर मैं देता हूँ पॉप अंडरस्कोर अंटिल। उसके बाद देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हम लेंगे फंक्शन, एंड देन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर 2 पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे, जो कि होगा हमारे पास स्टैक, एंड सेकंड वन इज एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिंपली यहाँ पर डिक्शनरी को यूज। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर करोगे आपके पास आप आ जाओगे बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पर हमें देना है इफ, यानी कि कंडीशन देनी है इफ एलिमेंट, उसके बाद हमें लेना है इन कीवर्ड, एंड देन हमें लेना है स्टैक। उसके बाद हमें सिंपली को क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है लेना है एक और डिक्शनरी को, एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। अभी हमने ये काम कर लिया। अभी हमें क्या करना है, वाइल लूप यूज करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे वाइल लूप, यहाँ पर से और यहाँ पर ले लेता हूँ वाइल, यहाँ पर मैं लेता हूँ वाइल, और यहाँ पर हम लेंगे टॉप स्टैक। यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है कि नॉट इक्वल टू के लिए आप देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन आपको लगाना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है ऑब्जेक्ट स्टैक, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन हमें लेना है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन के अंदर उसी स्टैक को पास कर देंगे। यहाँ पर हम देंगे स्टैक। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। तो भाई जैसे ही हमने एंटर को प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पर हो चुकी है, और मेरे पास पॉप अंडरस्कोर अंटिल के अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया था, फंक्शन पैरामीटर दिए थे, वो मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर देंगे प्रिंट, एंड देन प्रिंट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट यानी कि वेरिएबल को, और जो है पॉप अंडरस्कोर अंटिल। उसके बाद यहाँ से इसको मूव कर देता हूँ। अब हमें करना है एंटर। तो जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पर देखो वही सेम चीज़ जो कि हमने ऊपर बनाई थी वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा बन गया पहला फंक्शन, जो कि हमने एकदम प्रिसाइजली और कन्वीनियंटली बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है यहाँ पर एक वेक्टर स्टैक। तो यहाँ पर मैं लूँगा एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैं लूँगा यहाँ पर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद लेना है पाइप ऑपरेटर। पाइप ऑपरेटर क्या होता है, परसेंट ग्रेटर देन परसेंट। ये हो गया हमारे पास पाइप ऑपरेटर। एंड देन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लेना है यहाँ पर पुश फंक्शन लेंगे। यहाँ पर मैं देता हूँ ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पर स्टैकिंग वैल्यू देनी है। यहाँ पर मैं स्टैकिंग वैल्यू देनी है 1 देनी है, फिर आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में स्टैकिंग करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टैकिंग करनी है, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस कि आप किसको प्रेफर करते हो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यहाँ पर अपने तरीके से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने
मैंने भी यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को समझाना तो इसलिए मैं अपने तरीके से दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टैकिंग, यहाँ पर मैं दे दिया 2, उसके बाद लेंगे हम यहाँ पर पाइप ऑपरेटर, यहाँ पर मैं लेता हूँ पाइप ऑपरेटर, उसके बाद हमें करना है वापस से पुश और यहाँ पर हम ले लेंगे 3। ठीक है, ये स्टैकिंग हो गई हमारे पास। उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, फिर से हम लेंगे पुश, मैं देता हूँ राउंड ब्रैकेट्स एंड देन हमें अब क्या करना है, यहाँ पर देना है पाइप। फिर से हम कर लेंगे 5 तक दे देते हैं, 5 तक स्टैकिंग वैल्यूज हमने प्रोवाइड कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ज़्यादा यहाँ पर कोई काम नहीं करना, अभी हमें सिर्फ करना है एंटर। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे सामने यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ पर वेक्टर स्टैक। अब हमें मान लो कि अगर कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है, अब जैसा कि मैं सपोज करता हूँ कि हमें अगर कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक एरर। क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास स्टैकिंग जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं, तो इसलिए जो है मेरे पास आ जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा इस वाले ऑब्जेक्ट को जो कि मैंने स्टोर करना है, यहाँ पर मैं देता हूँ empty vector underscore stack। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पर सिंपली एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने जैसे एंटर किया मेरे पास आ गया ये वाला एरर। ठीक है, ये जो एरर है वो मेरे सामने निकल कर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा empty underscore vector, देन अभी हमें क्या करना है एंटर। तो आप यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने एंटर किया मेरे पास यहाँ पर आप देखो ये चीज़ निकल कर आ गई और यहाँ पर ये कहता है कि वेक्टर जो न्यूमेरिक वेक्टर है और यहाँ पर मेरे पास एट्रीब्यूट जो है क्लास और यहाँ पर मेरे पास जो है वेक्टर कौन सी क्लास यानी कि वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। ये जो है कंप्लीट मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने आपको पहले दिखाया कि वेक्टर अंडरस्कोर empty अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक मैंने प्रिंट में किया तो यहाँ पर कोई भी जो है रिजल्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट मैंने किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर आप देखो वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है सिंपली यहाँ पर एंटर। यहाँ पर आप देखो फिर से मैंने एंटर किया और मेरे पास जो है यहाँ पर एरर आ गया। अब जो है हम चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को देखते हैं। यार मान लो कि मैं यहाँ पर जो कुछ वैल्यूज लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया नेम, उसके बाद दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर मैं नेम देता हूँ, उसके बाद एंटर। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका मैंने नाम दिया है नेम, उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, यशवंत। यानी कि इनिशियली मैंने असाइन विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने असाइन कर दिया यशवंत को नेम वाले वेरिएबल में। प्रिंट करूंगा नेम और उसके बाद एंटर। तो अब मैं देख रहा हूँ मेरा नाम जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी क्लास को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा क्लास, उसके बाद उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि नेम को इसमें पास कर दूंगा। एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो इसने जो है मुझे क्लास क्या बताई, क्लास इसने मुझे बताई कैरेक्टर। इसी तरीके से अभी मैं बनाता हूँ अपना, तो यहाँ पर मैं देता हूँ num_1 जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 200, उसके बाद एंटर। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा num_1 एंड देन एंटर। ये हो गया 200। अब मुझे क्लास चेक करनी है तो यहाँ पर मैं लूँगा क्लास और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर दे देना है ऑब्जेक्ट को num_1, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो क्लास है वो कौन सी है, न्यूमेरिक क्लास, यानी कि न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली ये सारे कामों को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अगर मैं देता हूँ pop_until जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था, उसके बाद इसके अंदर जो है मुझे देना है वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक एंड देन यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू देता हूँ और वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ तो भाई जैसे मैंने एंटर किया मैं देखो मेरे पास एरर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं देता हूँ वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक असाइनमेंट ऑपरेटर और यहाँ पर मैं देता हूँ 5। एंटर करेंगे, आप देखो कोई भी एरर नहीं आया। प्रिंट करता हूँ वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। ठीक है, ये हो गया एंटर। अब ये आप देख रहे हो मेरे पास 5 निकल के आ गया, लेकिन जब मैंने ऊपर स्टैकिंग की तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा था एरर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। अब इसी तरीके से इसकी क्लास चेक करेंगे तो क्लास वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, उसके बाद एंटर। तो
आप यहाँ देख रहे हो ये भी एक न्यूमेरिक टाइप रहता है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर स्टैकिंग। अब स्टैकिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, और आप जो है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूमेरिक टाइप इसने बता दी, इसने मुझे जो है वो क्लास बता दी, इसने मुझे जो है यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट था वो भी इसने मुझे इवन बता दिया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, और हमने जो है इस चीज़ को यहाँ पर समझ लिया। मैग्नेटर लाइब्रेरी को हमने सीखा किस तरीके से लोड किया जाता है, फंक्शंस हमने बना के देखे, उसके बाद हमने जो है पुश फंक्शन का काम किया और यहाँ पर पुश फंक्शन को भी जो है वो प्रिंट किया, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट आ गए थे एरर। ठीक है, ये हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हमने जो है वो सीखे किस तरीके से हम स्टैकिंग कर सकते हैं। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया है एंड, और हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली, और आई होप कि मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो इसी बात के साथ ये जो ट्यूटोरियल है वो हो चुका है एंड, लेकिन इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी मत भूलिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इसी बात के साथ इस ट्यूटोरियल को कर लेते हैं एंड बाकी सीखेंगे आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड